चमरोला कांड के शहीदों को याद किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज द्वारा संस्कार भारती के सहयोग से स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम गायकों, संगठनों और स्थलों के भावपूर्ण स्मरण की श्रृंखला क्रांति तीर्थ का शुभारंभ रविवार शाम चलेसर रोड, झरना नाला स्थित जीएस रिसोर्ट में किया गया। हृदय में देशभक्ति का ज्वार और आंखों में शहीदों के लिए सम्मान के आंसुओं की धार के बीच पहला कार्यक्रम चमरोल कांड के बलिदानियों को समर्पित रहा। कहा कि अद्भुत नजारा था। शहीदों के परिजन शहीदों के गांव की मिट्टी कलश में भरकर लाए थे। चंदन और जल मिलाकर शहादत की उसी मिट्टी से समारोह में उपस्थित जन समुदाय के माथे पर तिलक लगाया गया और सबके चेहरे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रही मां भारती की आभा में चमक उठे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। हमारा एक पर्व है, श्रृंखला है। देश की स्वतंत्रता के लिए जितने भी बलिदानियों ने अपने प्राण दिए, उनके परिवारों का सम्मान, उनका सम्मान, और जो भी बलिदानी अज्ञात रह गए या अल्प ज्ञात रह गए या फिर इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं छुप सा गया, उनको याद करने का ये एक क्रम है। और क्रांति तीर्थ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब ये है कि हम उन हर बातों का, उन हर जो उम्मीदें हैं, वो हर आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो बलिदानियों की थीं, जो वो अपने भारत में देखना चाहते थे, वो आज पूर्ण करने का समय आ गया है। और ये समय वो भी है जबकि हम उन बलिदानियों को याद करेंगे। हम ये ना भूलें कि भारत में जब तक उपनिवेशी शासकों का राज रहा, जब तक उनका शासन रहा, तब तक भारत का एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां उनके खिलाफ विद्रोह न हुआ हो। विद्रोह की श्रृंखला भी चलती रही और जीत हार भी मिलती रही, लेकिन ये जो क्रम है ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। इन लोगों ने अपने प्राण इसलिए नहीं गंवाए कि इनको कुछ चाहिए था, इनको नाम या कोई धन या किसी चीज़ की अपेक्षा थी। ये चाहते थे भारत माता की बेड़ियों को तोड़ा जा सके और भारत माता जो हैं वो स्वतंत्र हो सकें। आज क्रांति तीर्थ का ये अवसर, ये जो समय है, यहाँ हम जो मना रहे हैं उसमें हम बलिदानियों के परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही साथ उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उम्मीद से अपने प्राणों की आहुति दी। सिंह राज, संस्कार भारती, पूर्व अखिल भारतीय साहित्य संयोजक। संस्कृति मंत्रालय एवं क्या नाम है, CARDC के उनके संयोजन में पूरे यहाँ देश भर में ऐसे भूले बिसरे शहीद जिन्होंने देश के लिए योगदान किया, लेकिन इतिहास के पृष्ठों में वो स्पष्ट रूप से नहीं आ पाए। भारत सरकार का ये अब प्रयास है कि ऐसे शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, वो आज की पीढ़ी को संदेश देने की दृष्टि से, आज की पीढ़ी उससे राष्ट्रीय भावनाओं से उद्वेलित हो, इस दृष्टि से एक सर्वे के रूप में संस्कार भारती को आगरा मंडल में ये दायित्व दिया गया है NGO की तरफ से। तो यहाँ अब पहला कार्यक्रम ये आज आयोजित होने जा रहा है। ये चमरोला कांड आगरा में हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय उसी समय यहाँ किसानों की बड़ी दुर्दशा थी क्योंकि कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, अनाज का अभाव था, लेकिन लगान के लिए अंग्रेज सरकार जबरदस्ती कर रही थी। तो उस समय यहाँ ठाकुर उल्पत सिंह चौहान निर्भय, ये यहाँ उस्मानपुर है निकट में ही, लगभग 6-7 किलोमीटर, उन्होंने, और गायत्री जो संस्था है, गायत्री का पूरा विश्व में आज जो चरित्र निर्माण का कार्य है, उनके पंडित श्री राम शर्मा जी, इनने और उनके साथियों ने मिलकर के
को किसान आंदोलन को खड़ा किया। तो बरहन के पास एक अनाज का गोदाम था सरकारी, उसका ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद में वहाँ पर उन अनाज को किसानों के लिए छूट कर दी गई कि आप लोग जितना ले जाना चाहें ले जाएं। इस पर अंग्रेज़ों ने गोली चलाई और गोली में उसी स्थान पर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे और कुछ 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। उनकी स्मृति में आज लगभग 12-13 परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, उनके परिवारीजन, और संस्था उनका सम्मान करके राष्ट्र के प्रति उन्होंने जो कार्य किया है उसको प्रणाम और नमन करने के लिए कार्यक्रम। और इस प्रकार से हमने विभिन्न अपने आगरा जनपद में अलग अलग स्थानों पर उनको शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम, तो प्रथम उस श्रृंखला में ये प्रथम आज का कार्यक्रम है। अलीगढ़ के अतरौली में